लास्ट क्लास में हमारा ये रजिस्टर चल रहा था, है ना, पूरा नहीं हो पाया था। ये हमारा कौन सा रजिस्टर था? ये हमारा टीमॉड रजिस्टर था। ठीक है, टीमॉड रजिस्टर था, टाइमर मोड रजिस्टर। और इसकी ये दो बिट्स हमारी डिस्कस हो गई थी, M1 M0, और ये वाली बिट हमारी डिस्कस हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट बिट बची थी हमारी गेट वाली। क्लियर है? गेट वाली बिट बची थी, लेक्चर ओवर हो गया था तो इस वजह से हमने यहाँ पे रोका था, और आज यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। गेट वाली बिट या गेटिंग कंट्रोल पढ़ने से पहले इसके आगे वाला रजिस्टर हम लोग देख लेते हैं, फिर पलट के वापस यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इसके आगे जो रजिस्टर है हमारा टीकॉन रजिस्टर है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। टीकॉन देख लेंगे तो ये वाली बिट समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो टाइमर को कंट्रोल करने के लिए हमें एक रजिस्टर और लगता है। पहला तो टीमॉड हो गया, जिससे हम मोड को सेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है टीकॉन, जिससे हम टाइमर को कंट्रोल करते हैं, टाइमर या काउंटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारा टीमॉड रजिस्टर, हमारा टीकॉन रजिस्टर भी कॉमनली यूज किया जाता है T0 टाइमर के द्वारा भी और T1 टाइमर के द्वारा भी। मतलब अलग अलग रजिस्टर नहीं होते, T0 भी इसे यूज करता है और T1 भी इसे यूज करता है। ठीक है, अब बात क्या हुई कि कौन कौन सी बिट टाइमर 0 यूज करेगा और कौन कौन सी टाइमर 1 यूज करेगा। तो जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी कौन यूज करेगा? ये हमें टाइमर 0 ये हमारा यूज करेगा। ठीक है, और जिनके आगे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारा टाइमर 1 यूज करेगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है बिट्स करती क्या क्या है। फिर वही बात है, 4 बिट्स समझाएंगे और बाकी सारी बिट्स भी हमारी वही काम करेंगी। बिट्स कॉमन है, सिर्फ 0 और 1 लगाने की वजह से टाइमर 0 के लिए हो जाती है और टाइमर 1 के लिए हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि टीएफ बिट क्या होती है और टीआर बिट क्या होती है। चाहे आप इधर से देख लें, चाहे आप 0 वाली देख लें, चाहे आप 1 वाली देख लें। ठीक है, अगर TR0 बिट की बात करें हम, तो TR0 बिट क्या करती है बेटा? TR0 बिट की हेल्प से हम टाइमर को स्टार्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं। ठीक है, TR वाली बिट से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं। 0 होगा तो हमारा टाइमर 0 चलेगा, TR1 होगा तो हमारा टाइमर 1 चलेगा। ठीक है, अगर ये बिट 1 हो जाएगी तो हमारा टाइमर क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। ये बिट हमारी 0 होगी तो हमारा टाइमर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो कहते हैं टाइमर रन बिट। ठीक है, टाइमर रन। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं TF बिट की, ठीक है, TF बिट की, ये हमारा होता है टाइमर फ्लैग। ठीक है, टाइमर फ्लैग। ठीक है, अगर आप लोग पेन पेपर लिख के लेके बैठते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ये बिट हमारी क्या करती है? जब जब, ठीक है, जब जब हमारा टाइमर ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो कर जाएगा, तो ये वाली बिट हमारा क्या होगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, ओवरफ्लो करने से क्या मतलब है? तो ओवरफ्लो करने को अगर मैं सीधी भाषा में कहूं, जब जब जितनी बार मेरा टाइमर अपनी काउंटिंग कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, ये वाला फ्लैग 1 हो जाएगा। ये वाला फ्लैग ये शो करता है कि टाइमर ने अपनी काउंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये जैसे ही टाइमर अपनी काउंटिंग कंप्लीट करेगा, वो टाइमर फ्लैग वाली बिट को 1 कर देगा। फिर हम इसे मैन्युअली जाके 0 कर देते हैं, जिससे वो अगली काउंटिंग में हम इस फ्लैग को यूज कर सके। क्लियर है? TF और TR बिट में किसी को डाउट है? जल्दी से पूछ लो तो आगे चला जाए। फिर TR बिट को हम क्या कहते हैं बेटा? TR बिट को हम कहते हैं टाइमर रन बिट। ठीक है, इसका नाम होता है टाइमर रन बिट।
ठीक है, जब ये इसको हम 1 करते हैं, ठीक है, जब ये 1 होता है तो मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जब इसको हम 0 कर देते हैं तो मेरा टाइमर क्या होता है बेटा, स्टॉप हो जाता है। बस इतना सा काम होता है इसका, ठीक है, अब क्लियर है। तो आगे चला जाए तो 2 बिट्स हो गई, या अगर और सिंप्लीफाइड बात करें तो 4 बिट हमने डिस्कस कर ली, ये दो और ये दोनों, ठीक है, इतने बिट्स हो गई। अब बात आती है इन 2 बिट्स की, ये भी यहाँ पे देखिए कॉमन है, आई ई यहाँ पे है, आई ई यहाँ पे है, ठीक है, और ये है आई टी और ये है आई टी, 0 और 1 लगा है, तो इस वजह से ये किसके लिए है, टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए अलग अलग है। क्लियर है बात। ठीक है, अब बात क्या हुई, आई ई बिट क्या होती है, आई ई बिट हमारी जब 1 होती है, ठीक है, आई ई बिट, चाहे हम 0 की बात करें चाहे हम 1 की बात कर, अरे मतलब टाइमर 0 की बात करें चाहे हम टाइमर 1 की बात करें, जब ये बिट 1 होगी, ठीक है, जब ये बिट 1 होगी तो उससे हमें ये पता चलता है कि टाइमर या काउंटर की वजह से इंटरप्ट आया है, ठीक है, ठीक है, इंटरप्ट आया है, मतलब टाइमर ने सिग्नल दिया है, या तो काउंटिंग कंप्लीट हो गई है या कुछ सिग्नल टाइमर ने दिया है, ठीक है, ये शो करता है 1 कि हमारा टाइमर की ओर से सिग्नल आया है, इंटरप्ट सिग्नल आया है, ठीक। अब जब ये बिट 0 होगी, ठीक है, ये बिट 0 कब होगी, ये बिट 0 तब होगी जब प्रोसेसर इंटरप्ट सिग्नल को हैंडल करने जाएगा, ठीक है। इंटरप्ट अगर सीधी भाषा में समझाएं अभी आपको, ठीक है, अभी डिटेल्ड में आप लोग इंटरप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्ड वे में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी सिंपल समझिए, जैसे कि मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक, तो अभी कोई बीच में आए मुझसे कहे कि भाई चाय रेडी है, ठीक है, आप चाय पी लीजिए, क्लियर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी क्लास छोड़ के जाऊंगा, पहले चाय पीऊंगा, ठीक है, तो वो चाय मेरे लिए क्या हुई, मेरे लिए या आपके लिए क्या हुई, इंटरप्ट हुई, ठीक है, तो वो जब चाय का सिग्नल आया कि चाय पी लीजिए, तो वो क्या हुआ, उसने आई ई बिट को 1 कर दिया, ठीक है, उसने आई ई बिट को 1 कर दिया, ठीक, जब मैं यहां जाने लगा, जब मैं चाय पीने जाने लगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं इंटरप्ट को हैंडल करने, क्लियर है, मैं इंटरप्ट को हैंडल करने जा रहा हूं, मैंने आपका काम बीच में रोक दिया, क्लियर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, आईएसआर, ठीक है, इसको बोलते हैं आईएसआर, जब इंटरप्ट हैंडल करने जाता है प्रोसेसर या कंट्रोलर, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, तो जब मैं आईएसआर के लिए जाऊंगा, जब मैं चाय पीने जाऊंगा, मैं इस बिट को 0 कर दूंगा, क्लियर है, तो सिमिलरली जब टाइमर से इंटरप्ट आया, ठीक है, तो ये बिट 1 हो गई, ठीक है, जब टाइमर उसको हैंडल करने गया उस इंटरप्ट को, तो इस बिट को क्या कर देगा, 0 कर देगा, जिससे फ्यूचर में जब इंटरप्ट सिग्नल आए तो ये दोबारा से 1 हो जाए, ठीक है, क्लियर है, आई बिट क्लियर है, तो आई बिट हो गई, बात आती है आई टी बिट की, ठीक है, तो आईटी बिट की अगर हम बात करें, तो अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, तो सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिग्नल होता है, ओ ऐसे ही समझ लो थोड़ा सा, ये हमारा सिग्नल है। अब आप एक चीज जानते हैं, सिग्नल पे क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एज होता है, ठीक है, ये एज होता है, ये मेरा लेवल होता है, ठीक है, ये भी मेरा एज होता है, ठीक है, इसको कहते हैं राइजिंग एज, इसको कहते हैं फॉलिंग एज, ठीक है, और ये हमारा लेवल होता है सिग्नल का, ठीक है, तो आईटी बिट हमारी क्या बताती है, आईटी बिट हमारी ये बताती है कि जो इंटरप्ट आया है वो हमारा लेवल ट्रिगर्ड है, ठीक है, यहाँ पे
जनरेट हुआ है या मेरा एज ट्रिगर्ड है। ठीक है, या तो यहाँ पे जनरेट होगा आपका इंटरप्ट या तो आपका यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, तो आईटी बिट हमारी बताती है कि जो इंटरप्ट आया है वो एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है। ठीक है, तो अगर ये वाली बिट जीरो होगी, ठीक है, अगर ये बिट जीरो होगी तो मेरा लेवल ट्रिगर्ड होगा। ठीक है, लेवल ट्रिगर्ड होगा मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट होगा। और ये वाली बिट अगर मेरी वन है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एज ट्रिगर्ड होगा। ठीक है, ये एज ट्रिगर्ड होगा और एज ट्रिगर्ड में भी कौन सा होगा बेटा, ये फॉलिंग एज का होगा, फॉलिंग एज पे होगा। क्लियर है, फॉलिंग एज कौन सा होगा, ये वाला। ठीक, इस बिट का बस इतना काम होता है। क्लियर है, चले आगे। तो अब हमारे टीकॉन रजिस्टर की बात हो गई है। ठीक है, तो टीकॉन रजिस्टर की अगर बात हो गई है तो हम वापस आ जाते हैं अपने टीमॉड रजिस्टर पे। ठीक है, टीमॉड रजिस्टर में, और टीमॉड रजिस्टर की हम सिर्फ एक बिट बची थी डिस्कस करने को, उसको डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं गेट बिट या गेटिंग कंट्रोल। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, जब ये बिट हमारी वन होगी, ठीक है, जब ये बिट हमारी वन होगी तो हमारा टाइमर या काउंटर क्या होगा, हार्डवेयर कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, हमारा हार्डवेयर कंट्रोल्ड होगा, मतलब टाइमर काउंटर इज इनेबल, मतलब हमारा टाइमर काउंटर चलेगा कब, ओनली तभी चलेगा व्हेन द INTX पिन, INTX पिन की बात हो रही है, मतलब INT0, ठीक है, और INT1। ठीक है, पिन डायग्राम में आप लोग पढ़ चुके हैं। जब ये हमारी INT0 या INT1 वाली पिन हमारी वन होगी और जो टाइमर रन वाली बिट है वो वन होगी। ठीक है, जो TR वाली बिट है वो वन होगी और INT0 और INT1 वाली वो कोई एक बिट हमारी वन होगी। जब दोनों साथ में हमारी वन हो जाएंगी तब हमारा क्या होगा, टाइमर काउंटर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हार्डवेयर कंट्रोल टाइमर, क्योंकि आप बाहर से सिग्नल दे रहे हो, INT0 पिन को बंद कर रहे हो तभी टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, और जब ये बिट हमारी जीरो होती है तो इसको क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड टाइमर कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आप TR बिट को वन कर देते हैं। सिंपल एक कमांड देते हैं, सेट बी TR0 या TR1। ठीक है, सेट बी TR0 या TR1, मैं एक्स लिख दे रहा हूं, एक्स स्टैंड्स फॉर 0 या 1। ठीक है, आप सिंपल इस बिट को वन कर देते हो और आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमर। ठीक है, ये हमारी गेटिंग कंट्रोल की बिट होती है। जल्दी से बता दो इसमें कोई डाउट हो तो। मैं इसीलिए गया था टीकॉन पे क्योंकि फिर आप कहते हैं ये TR बिट क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले टीकॉन पढ़ा दिया। क्लियर है, एक बार और बता दें, बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। INT0 और INT1 वाली पिन याद है, पोर्ट 3 पे हुआ करती थी, है ना। अगर पिन डायग्राम याद हो तो, नहीं याद है तो जाके देख लीजिएगा, पोर्ट 3 पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए टाइमर आपका क्या होता है, या तो हार्डवेयर कंट्रोल्ड होता है या तो आपका टाइमर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, हार्डवेयर कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, आप मैनुअली एक सिग्नल देते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के थ्रू आप एक सिग्नल देते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइमर या काउंटर स्टार्ट होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड का मतलब है आप टोटल प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपना टाइमर और काउंटर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा हार्डवेयर कंट्रोल टाइमर चलेगा या सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमर चलेगा, तो उसके लिए हम ये वाली बिट को इस्तेमाल करते हैं, गेट वाली बिट को। जब ये वाली बिट हमारी वन होती है, ठीक है, जब ये बिट हमारी वन होती है तो हमारा टाइमर हार्डवेयर कंट्रोल होता है। ठीक है, देखिए चाहे हार्डवेयर कंट्रोल्ड हो चाहे आपका सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड हो, जो TR बिट है, ठीक है, जो TR बिट है, चाहे TR0 की बात करें चाहे टाइमर 1 की बात करें, क्या होगा, इसको आपको वन करना ही पड़ेगा। ठीक है,
वन करना ही पड़ेगा। इसका नाम ही है टाइमर, टाइमर रन। ठीक है, जब तक आप इसको वन नहीं करेंगे आपका टाइमर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो आपको वन करना पड़ेगा, चाहे आप हार्डवेयर कंट्रोल में करें चाहे आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल में करें। तो जब हार्डवेयर कंट्रोल्ड होगा, जब गेट वाली पिन आपकी वन होगी, ठीक है, तो उस केस में ये तो वन करना ही पड़ेगा, साथ में आपको आईएनटी वाली पिन को भी वन करना पड़ेगा। जो आईएनटी वाली पिन है, चाहे टाइमर जीरो के केस में आईएनटी जीरो होगी, टाइमर वन के केस में आईएनटी वन होगी, आईएनटी वाली पिन को भी आपको वन मतलब लॉजिक हाई देना पड़ेगा, तभी आपका टाइमर चलेगा। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमर चला रहे हो तो आपको गेट वाली बिट को क्या करना पड़ेगा, आपको गेट वाली बिट को जीरो करना पड़ेगा, तो आपका ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमर बन जाएगा। उस केस में ये वाली पिन का कोई यूज नहीं रहता है, ये वाली पिन का हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हम टाइमर रन वाली बिट को वन कर देते हैं सेट बी के कमांड से और हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो हम यूज के हिसाब से चलाते हैं कि हार्डवेयर कंट्रोल टाइमर चलेगा या सॉफ्टवेयर कंट्रोल चलेगा। अब क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है, वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि या तो आपका हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए आप गेट को जीरो कर देंगे, गेट वाली बिट को जीरो कर देंगे। ठीक है, और उस केस में स्टार्ट और स्टॉप ऑफ द टाइमर कंट्रोल होगा किससे, टीआर बिट से। ठीक है, सेट बी का इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ये भी चीज मैंने अभी बताई। और सीएलआर से हम क्या करते हैं, सीएलआर से हम जीरो कर देते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखा है, हार्डवेयर की, जब हार्डवेयर की वजह से हम स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो क्या होगा, हम गेट वाली बिट को वन कर देते हैं और साथ में आईएनटी जीरो या आईएनटी वन वाली पिन को हम हाई करते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है। क्लियर है?